हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो भैया टेंशन का माहौल हो चुका है क्योंकि एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। तो भैया टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं, बट हाँ, हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 90 डेज स्ट्रैटेजी, जहां पे आप 90 डेज के अंदर 95 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हो। बट भैया इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। जो जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर एक चीज को अच्छे से लेकर आगे बढ़ना है। और पहली बात तो ये, आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये 90 डेज में हम क्या कर पाएंगे क्या। क्लास में भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर अब तो टाइम बहुत कम बचा है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये 90 डेज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, अगर आपको जीरो पे हो ना, तो आप आसानी से 95 तक जा सकते हो। पर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, जो मैं बताने वाला हूं 10 से 12 मिनट के अंदर अच्छे से फॉलो करिए और आप आसानी से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। क्लियर है क्या? तो आओ भैया देखते हैं क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो भैया अपने को ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में अपना 3 पार्ट होता है। तो बेसिक से चलेंगे, देखना क्या होता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक क्या होता है ऑर्गेनिक। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए किसका कितना वेटेज है। तो आप देख सकते हो फिजिकल आता है 23 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक आता है 14 मार्क्स का और जो ऑर्गेनिक आता है वो आता है 33 मार्क्स का। मतलब क्लास 12 में जो भैया किंग है, जो मेरा राजा है, वो कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी में सबका हालत खराब होता है। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और मेरा क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद मेरा क्या आता है? फिजिकल आता है 23 मार्क्स और जो सबसे कम वेटेज रखता है वो है मेरा क्या? इनऑर्गेनिक। क्लियर है? एक बात और बताता हूँ, फिजिकल में ज्यादातर जो पोर्शन आता है वो आता है न्यूमेरिकल वाला। कौन सा वाला आता है? इसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा मिलेंगे, इसमें आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक में, तो भैया सब कुछ में क्या दिखेगा आपको? रिएक्शन ही रिएक्शन दिखेगा। तो ये जो पूरा पार्ट है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पूरा रिएक्शन वाला पार्ट है। क्लियर है? इनऑर्गेनिक में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आपको आईयूपैक नेमिंग वाला पोर्शन दिख जाएगा, थोड़ा सा आपको आइसोमेरिज्म दिख जाएगा और इसमें भी थोड़ा सा डीएनएफ ब्लॉक में रिएक्शन आपको दिख जाएगा। कुछ कुछ चीज याद करने वाला पार्ट है जो आपको इनऑर्गेनिक में दिख जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया बता दिया किसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पर सबसे पहला चीज कि भैया फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और चैप्टर का वेटेज क्या है, ये सब चीज पता होना चाहिए भैया। किस चैप्टर का कितना वेटेज है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, आपके सिलेबस में क्या है? फिजिकल के अंदर 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो सॉल्यूशन का जो वेटेज रहता है वो रहता है 7 मार्क्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है, इसका वेटेज रहता है मेरा 9 मार्क्स का। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है, इसका भी वेटेज रहता है मेरा 7 मार्क्स का। तो 7 3 जा 21 और 2 23। तो ये फिजिकल का मेरा वेटेज है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पहले देखो इनऑर्गेनिक में, ये बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि स्कोरिंग है, नंबर कटता ही नहीं है। ठीक है भैया, इसका भी वेटेज मेरा 7 मार्क्स है और डीएनए ब्लॉक का भी वेटेज 7 मार्क्स है। कभी कल एक आध नंबर ऊपर नीचे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जो क्वेश्चन बनता है वो इसी मार्क्स पे बनता है। ठीक है, पर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान से देखो, जो मेरा हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स है, अल्कोहल फिनॉल है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अमाइंस है, फिर बायोमोलिक्यूल्स है। कभी कल क्या होता है ना, एक दो नंबर ऊपर नीचे बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक में ना कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनता है, कभी कन्वर्जन वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसके कभी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन कभी इसमें आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है। तो मैं आपको राउंड ऑफ में बता देता हूं, यहाँ पे हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स का 6 मार्क्स लेते हैं, 6 to 7 भी कभी कल हो जाता है। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी आप लेके चलो 6 to 7 मार्क्स, एक नंबर ऊपर नीचे होता है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज अराउंड 8 मार्क्स का रहता है। ठीक है क्या? उसके बाद अमाइंस भी अपना वही रहता है, 6 to 7 मार्क्स का रहता है। फिर बायोमोलिक्यूल्स मेरा 7 मार्क्स का रहता है। ठीक है भाई, एक ऊपर नीचे होता है। तो ये मेरा एक, मैंने आपको राउंड ऑफ बता दिया जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। पर भैया स्ट्रैटेजी क्या है? अभी तक तो मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। तो यहां से सुनो भैया, आप कैसे कैसे आपको पढ़ना है। जो मेरा बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, जो मैं हर साल बताता हूं और इसी स्ट्रैटेजी से आपको 95 मार्क्स आएगा, वो स्ट्रैटेजी क्या है? दैट इज द सेट वाइज स्ट्रैटेजी। सेट वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करो और आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिलेगा। ध्यान से देखना भैया, मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज इसका वेटेज क्या है,
कौन हार्ड है, कौन इजी है, ठीक है भैया, किसका कितना वेटेज है। तो उसको देखते हुए मैंने क्या किया है, 5 सेट बनाया है। 10 चैप्टर का कितना सेट हो गया, 5 सेट। हर सेट में 2 चैप्टर। एक चीज नोटिस करो, देखो मैंने क्या किया है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर है और इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिला के 5 चैप्टर है। तो मैंने क्या किया, हर सेट में एक डाल दिया ऑर्गेनिक का और एक डाल दिया फिजिकल का, कहीं पे डाल दिया इनऑर्गेनिक का। आइए देखते हैं। तो सेट वन में मैंने क्या लिया है, सेट वन में मैंने क्या लिया है, हेलो एल्केन्स एंड एलोवरीन्स एंड मैंने लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, जब हम अलग अलग सेक्शन के चैप्टर्स लेते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, मैकेनिज्म देखने को आपको मिलेगा। तो भैया ये एकदम डिफरेंट पार्ट है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। तब हल्का हल्का आपको ये बोरिंग लगने लगेगा, तब तक हम लोग क्या देखने लगेंगे, सॉल्यूशन, जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा, जहां पे आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। तो एक मेरा हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक का, एक मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फिजिकल का। यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इससे है ना अपना जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, और एक चीज सुनना ध्यान से, 90 डेज है पर हमारे पास सेट कितना है, 5, 1 2 3 4 5। तो हर सेट को मैं आपको देने वाला हूं 15 डेज। कितना डेज, 15, क्योंकि 15 5 जाए तो 75 होता है। बता रहा हूं सुनो, तो इसको मैं आपको दे रहा हूं 15 डेज, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। 15 डेज में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करना है वो अगले स्लाइड में बताऊंगा। सिमिलरली ये भी 15 डेज, ये भी 15 डेज, ये भी 15 डेज, ये भी 15 डेज, हुआ कितना, 75। बच रहा कितना दिन है, 15 डेज। तो 3 दिन मैं आपको दे रहा हूं रिवीजन, और ये भी कैसे करना है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं अगले स्लाइड में। तो हर सेट को 15 प्लस 3 में बांट दीजिए, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3, ऐसे करके आपका पूरा 90 डेज होने वाला है। क्लियर है क्या? तो आपको मैंने सेट भी बना दिया है, और सेट को पढ़ना कैसे सब बता रहा हूं। ये आपको बस मैंने बताया है कि सेट, ये 5 सेट मैंने बना दिया। दिस इज सेट नंबर 1, दिस इज सेट नंबर 2, दिस इज सेट नंबर 3, ये मेरा सेट 4 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सेट नंबर 5 हो गया। जो मैंने सेट 5 दिया है, ये बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है। डीएनए ब्लॉक में कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ता है जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको मैंने सेट 5 में डाला है। एग्जाम का टाइम आ जाएगा तब चीजें याद भी रहेगा, अगर पहले कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये शॉर्ट, ये जो मैंने आपका जो सेट बनाया है, ये बहुत समझ के एक्यूरेसी के साथ कैसे आपको पढ़ना है ये बनाया है। तो आप इसी सेट को फॉलो करिएगा। जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया केमिकल काइनेटिक्स, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है और थोड़ा इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये भैया मैंने आपको 5 सेट बना लिया, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे कैसे कैसे हमें जाना है। ठीक है, अब आ जाओ, सुनो ध्यान से। जैसे कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा सेट को पढ़ने का, दिस इज द मेन थिंग। जैसे मैंने लिया सेट नंबर 1, तो यहाँ पे जो मेरे पास आपको पता है 15 डेज है। ठीक है, 15 डेज है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला दिन हमने क्या कर दिया, 7 डेज का एक टारगेट बना लिया। 7 डेज में मुझे क्या करना है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स करना है। उसके बाद वाले 7 डेज में मुझे क्या करना है, अपना सॉल्यूशन करना है। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? 7 7 कितना हो गया, 14 डेज हो गया। और इसमें भी मैंने क्या किया है, 1 डेज का बफर ले लिया। बफर का मतलब भी, आप मान लो कहीं चले जाते हो या नहीं करते हो तो बफर भी तो होना चाहिए। या आपने अच्छे से कर लिया है तो इस दिन आप क्या कर सकते हो, दोनों चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट दे सकते हो, या दोनों चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, 7 डेज कर लिया। और हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, मैं एक चैप्टर लेता हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पे ले लिया हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन। ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम है आपका लेक्चर नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए एकदम अच्छे से। ऐसा नहीं कि भैया पढ़ लिया बस। लेक्चर नोट्स का मतलब, मान लो आज से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये चैप्टर को आपको अपना 7 डेज में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। लेक्चर नोट्स को, लेक्चर 1 क्या है, चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे हो, लेक्चर 2 क्या है, लेक्चर 3 क्या है, एकदम समझ समझ के, लेक्चर 4, लेक्चर 5, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना है। अभी शॉर्ट नोट्स नहीं करना है कुछ भी, वो बताऊंगा कब करना है। अभी आपका काम है प्रॉपर पढ़ना है। 7 डेज के अंदर आपको अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का लेक्चर नोट्स पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, चाहे आप जहां से पढ़ रहे हो। ठीक है, हो सके 2 लेक्चर करना पड़े तो 2 लेक्चर करिए, आपको लेक्चर नोट्स कंप्लीट करना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेक्चर नोट्स जो आप करोगे तो उसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला चीज तो जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, क्या मैंने बोला,
इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन वो होता है जो बुक के बीच में दिया हुआ है, जो अनसॉल्व्ड है, जो सॉल्व नहीं किया हुआ है। जब कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या पढ़ना होता है यही हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहला काम तो होता है कि अपना लेक्चर का नोट्स अच्छे से बनाते चले गए, ठीक है, जहां से भी आपने किया। उसके बाद हम लोग खुद से, अगर क्लास में करा दिया गया है तो ठीक है, हम खुद से क्या करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड होता है ये कर लिए। इंटेक्स क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मैं जनरली बोलता हूं क्या कि सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के नहीं करने होते, क्योंकि देखो आप देखोगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आईयूपैक के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो एक्सरसाइज में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन दिया है, लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स है, जिसका नीड नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैं यूट्यूब में कभी वीडियो डालूंगा कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने, सारे नहीं करते, टाइम वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको स्टार मार्क कर दो। इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करना होता है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहला चीज तो नोट्स हो गया, फिर इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज में बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन करना होता है, हाँ ऑर्गेनिक वाले में करना होता है, पर इधर इनऑर्गेनिक और फिजिकल में बहुत लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQs, कब से कब तक का करेंगे, 2016 से लेकर 2025 तक आपके ये जो 10 या 9 साल के जो पेपर है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, क्लियर है क्या। जब इतना सब कुछ आप कर लेते हो, ज्यादा रायता मत फैलाइए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो एक दो चैप्टर का तो आपने सब कर लिया, बाकी का कुछ नहीं किया, भैया थोड़ा थोड़ा करके सब करना है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं, दैट्स एनफ, मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लिखवा के ले लो मेरे से, फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर नोट्स जहां से हुआ अच्छी जगह का लेक्चर नोट्स, उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज के लिमिटेड क्वेश्चन जो आपको बताया जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यूज कम से कम कर लो ये 9 साल के। और अगर आपको और अच्छा करना है, क्योंकि आपको पता है इस बार आपके असर्शन रीजन वाला, केस बेस वाला क्वेश्चन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास में जनरली पता नहीं आपके हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा, ये सब कोई नहीं करवाते, यूट्यूब पे डालूंगा असर्शन एंड रीजन के चैप्टर वाइज, और कम से कम केस बेस के 2 से 3 क्वेश्चन कर लेना हर चैप्टर वाइज, बस। अगर आप इतना कर ले रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है उस चैप्टर में, ये आपका टारगेट रहेगा 7 डेज के अंदर हर एक चैप्टर का इतना आपको काम करना है, ठीक है, हो गया अपना। आप बोलोगे सर अपना रिवीजन कब होगा, शॉर्ट नोट्स कब होगा, रुको तो पहले ये तो कंप्लीट करो। ये 7 डेज में आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिमिलरली 7 डेज में आपने ये भी कर लिया, मतलब आपने 2 चैप्टर को 14 डेज में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और 1 डेज का बफर है जहां पे आपको रिवीजन करना है या जो भी करना है वो आपने कर लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये आपने किया, 15 डेज में आपका 2 चैप्टर हो गया। अब जो मैंने यहाँ पे 3 डेज रखा था, वो रखा पता है किसके लिए, अब यहां पे हम लोग करेंगे रिवीजन। अब आप बोलोगे सर रिवीजन, हाँ, अरे जब आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं था तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते। अब आपका लेक्चर नोट्स कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यूज कर चुके हो, इंटेस्ट क्वेश्चन कर चुके हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर चुके हो, एसर्शन रीजन कर चुके हो, केस बेस कर चुके हो, अब आपका चैप्टर पूरा बिल्कुल आपके हाथ में है। अब रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, अब 3 दिन बचा है, दोनों चैप्टर अच्छे से हो गया। रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स। क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स। कंप्लीट नोट्स भी हो गया, अब हम लोग बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। क्या करते हैं बहुत लोग, शॉर्ट नोट्स को इतना शॉर्ट कर देते हैं कोई काम का ही नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स भी आपका हर चैप्टर का कम से कम भी 10 से 12 पेज का होना चाहिए। 10 से 12 मतलब ऐसे कि एक पेज का आगे पीछे दोनों काउंट करना, वैसे देखोगे तो 6 पेज हो गया, ठीक है ना। तो एक पेज में मैं 2 काउंट कर रहा हूं, कम से कम 6 पेज का तो लिखो। वहां पे कम से कम हर एक टॉपिक तो होना चाहिए। हाँ, आपके नोट्स में अगर एक टॉपिक का 3 रिएक्शन है तो वहां पे 1-2, और वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन दो जहां पे आपको टफ लग रहा है, जहां पे आप फंस रहे हो, क्योंकि यहां जो समझ में आ गया वो तो वहां भी आएगा। तो वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक को देना है, ऐसे रिएक्शन को देना है जहां पे इसको आपको डाउट है, ठीक है। पहला चीज तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स में सारे टॉपिक का नाम लिखेंगे, और यहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मेंशन करना है जहां पे आपको इसमें दिक्कत आया था, आपको लगता है कि इसमें मैं फंस जाऊंगा, तो वो क्वेश्चन को नीचे में डालो कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। तो जहां पे आप पढ़ रहे हो वहां पे अपने फैकल्टी से पूछो, अपने टीचर से पूछो, और उसमें मेंशन करो कि आपने वो क्वेश्चन को कितना बार प्रैक्टिस किया है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे ऐप पे जाओगे, बेंजीन क्लासेस का जो ऐप है, वहां पे मैंने चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक चार्ट बना के रखा है, जहां पे हर चैप्टर के हर एक टॉपिक
टॉपिक लिखा हुआ है, वहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रॉपर चार्ट है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें टिक मार सकते हो, हमारा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, इसमें डाउट है तो ये डाउट लिख दो, यहाँ पे ये डाउट लिख दो, बहुत प्रॉपर से चार्ट बनाया गया है। तो उस 3 दिन में आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि आपका मेन नोट्स हो चुका है, इससे जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये 3 दिन में अपना शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो मैंने सेट 1 में बताया है वही सेट 2 में करिए। 7 प्लस 1 दिन का रिवीजन जिसमें आप कुछ भी करना चाहे, प्लस जो 3 दिन आपका बचेगा उसमें आप वापस से वहां पे क्या करोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। इससे क्या होगा, एकदम दिमाग में आएगा, अरे पढ़े थे, फिर दिमाग में आएगा, फिर दिमाग में आएगा, इससे आपके दिमाग में वो चैप्टर चलने लग जाएगा। और यही पैटर्न से करते करते सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है, उसका शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है। जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उसके आपने लिख भी दिया, तो एग्जाम के दिन टेंशन नहीं आएगा, अरे मुझे किसमें डाउट है, मुझे किसमें डाउट है, मुझे किसमें डाउट है। जहां जहां पे डाउट है वो लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहले बन चुका है वो बाद में भी बन चुका है। जहां पे अभी फंसे हो वहां पे आप बाद में भी फंस चुके हो, तो वो क्वेश्चन को आपको मेंशन करना है। और इसी तरह से आपको पांचों सेट का अच्छे से वीडियो को देखते हुए कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब जो दिक्कत आता है कि सर हम लोग पढ़े कहाँ से, कहाँ पे हमें मटेरियल मिलेगा। वैसे तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे मटेरियल डाल रखा है, पर होता क्या है, यूट्यूब में आप लेक्चर्स तो कर लेते हो, पर एक प्रॉपर करिकुलम के साथ अगर पढ़ना होता है, अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना होता है, पीवाईक्यूज करना होता है, एक सीक्वेंस बना रहे, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको कोई ना कोई क्लास लेना पड़ेगा। वैसे हमने अभी अपना लक्ष्य बैच लॉन्च किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, मैं एकदम 11 का फाउंडेशन से करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी हमारा ये तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच आ चुका है, बहुत जल्दी हमारा फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का कंबाइन बैच ये भी आने वाला है। तो आप दोनों बैच ले सकते हो, दोनों बैच ले लोगे तो आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से एकदम, मतलब ऐसा समझ लो कि 95 तो आना ही आना, अगर आप एक एक चीज को फॉलो कर लेते हो, ठीक है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, अगर आप जहां से कर रहे हो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, इसी स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में भी बहुत लोग को दिक्कत आ रहा है, मैं फिजिक्स में भी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा। और बस मिलते हैं, इसको करते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।